सप्त सागरों के पार स्वर्ण नगरी लंका से उठती आग की लपटों के बीच एक दिव्य शक्ति आकाश में गर्जना कर रही थी। एक ऐसा योद्धा जिसने अकेले ही पूरी राक्षस सेना को हिला दिया। वह कोई साधारण वानर नहीं बल्कि स्वयं प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त महाबली हनुमान थे। आज वे एक ऐतिहासिक विजय के साथ लौट रहे थे। माता सीता का संदेश लेकर लंका जलकर राख हो रही थी। चारों ओर आग की लपटें उठ रही थीं, राक्षस इधर उधर भाग रहे थे और इन सब के बीच महाबली हनुमान जी अपने ध्वस्त किए हुए कार्य को देख रहे थे। लेकिन उनका लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ था। हनुमान जी तेजी से अशोक वाटिका पहुंचे, जहां माता सीता अब भी शांत खड़ी थीं। हनुमान ने श्रद्धापूर्वक उनके चरणों में प्रणाम किया और बोले, हे माता, आपका संदेश प्रभु श्री राम तक पहुंचाने का समय आ गया है। अब मैं लौटकर उन्हें सूचित करूंगा कि आप कुशल हैं और धैर्य बनाए रखें। प्रभु शीघ्र ही आपको मुक्त करने के लिए लंका पर आक्रमण करेंगे। माता सीता की आंखों में करुणा और प्रेम झलक रहा था। उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, हे वीर हनुमान, प्रभु श्री राम को मेरा प्रणाम कहना और उन्हें कहना कि मैं केवल उनकी राह देख रही हूँ। समय आ गया है कि इस अधर्मी रावण का अंत हो। हनुमान जी ने सिर झुकाया और बोले, माता, मैं अब विलंब नहीं करूँगा। प्रभु के पास यह शुभ संदेश पहुंचाना मेरा धर्म है। फिर वे एक विशाल पर्वत के ऊपर चढ़े और आकाश की ओर उछल पड़े। हनुमान जी पूरे वेग से उड़ रहे थे। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि समुद्र की लहरें उनके बल को महसूस कर रही थीं। हवा उनके साथ थी, बादल उन्हें रास्ता दे रहे थे और दिशाएं उनकी इस अविश्वसनीय यात्रा की साक्षी बन रही थीं। उन्हें देखकर देवताओं ने आकाश से कहा, देखो, यह कोई साधारण योद्धा नहीं, यह तो स्वयं पवन पुत्र हनुमान हैं, जिन्होंने अकेले ही राक्षसों की पूरी सेना को चुनौती दी और माता सीता का संदेश लेकर लौट रहे हैं। इंद्रदेव, वायुदेव, वरुण देव सभी ने हनुमान जी की वीरता की सराहना की। देवताओं ने कहा, आज लंका में श्री राम की विजय का पहला संकेत मिल चुका है। हनुमान जी का यह पराक्रम संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंजेगा। हनुमान जी ने यह शब्द सुने और उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। लेकिन उन्होंने अपनी गति कम नहीं की। अब उनका केवल एक ही लक्ष्य था, श्री राम के पास शीघ्र पहुंचना। किष्किंधा नगरी में वानर सेना बेसब्री से हनुमान जी की प्रतीक्षा कर रही थी। सुग्रीव, अंगद, जामवंत, नलनील सभी समुद्र तट पर खड़े आकाश की ओर देख रहे थे। सुग्रीव बोले, क्या हनुमान जी सफल हुए? क्या माता सीता का कोई समाचार है? अंगद ने कहा, यदि हनुमान जी सफल नहीं हुए होते तो वे इतने विलंब तक वहां न रुकते। हमें केवल धैर्य रखना होगा। तभी हवा में एक गरज उठी। आकाश में एक विशाल छाया दिखाई दी। हनुमान जी वे तीव्र गति से समुद्र पार कर किष्किंधा की ओर बढ़ रहे थे। उनके लौटने की सूचना पाकर पूरी वानर सेना खुशी से उछल पड़ी। हनुमान जी सीधे श्री राम के पास पहुंचे और उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। श्री राम, जो हनुमान की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्होंने तुरंत पूछा, हनुमान, क्या माता सीता कुशल हैं? क्या तुमने उन्हें देखा? हनुमान जी के नेत्रों में प्रेम और कर्तव्य की चमक थी। उन्होंने श्रद्धा से उत्तर दिया, प्रभु, माता सीता ने आपका संदेश सुना और वे आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। उन्होंने मुझे आपके लिए यह संदेश दिया है कि आप शीघ्र ही आए और उन्हें इस दुर्दांत रावण से मुक्त करें। श्री राम की आंखों में प्रेम और क्रोध का मिश्रण था। अब और प्रतीक्षा नहीं, युद्ध होगा। रावण का अंत निश्चित है। वानर सेना जयकारे लगाने लगी, जय श्री राम, जय बजरंगबली। हनुमान जी माता सीता का शुभ संदेश लेकर लौटे और श्री राम ने तुरंत अपनी वानर सेना को लंका प्रस्थान के लिए तैयार किया।
सुग्रीव, अंगद, जामवंत, नलनील और लाखों वानर योद्धा श्रीराम के नेतृत्व में समुद्र किनारे पहुंचे। लेकिन जब उन्होंने समुद्र को देखा तो सभी स्तब्ध रह गए। यह कोई छोटी नदी नहीं थी जिसे कूदकर पार किया जा सके। यह कोई पहाड़ नहीं था जिसे पार किया जा सके। यह तो अनंत जल का विस्तार था जो लंका तक फैला हुआ था। सुग्रीव ने चिंता व्यक्त की, प्रभु, यह समुद्र इतना विशाल है कि कोई भी इसे पार नहीं कर सकता। अब आगे कैसे बढ़ा जाए? अंगद बोले, सेना तो तैयार है, लेकिन इस महासागर को पार करने का कोई उपाय नहीं दिख रहा। सेना में हलचल मच गई। सब अपने अपने सुझाव देने लगे, लेकिन किसी के पास समाधान नहीं था। श्री राम का धैर्य अडिग था। वे जानते थे कि शक्ति से पहले शांति का मार्ग अपनाना चाहिए। उन्होंने अपना धनुष नीचे रखा, समुद्र तट पर ध्यानमग्न हो गए और समुद्र देवता से प्रार्थना करने लगे। हे समुद्र देव, आप हमारे मार्ग में हैं, लेकिन मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहता। कृपया हमें मार्ग देने का उपाय सुझाएं। 3 दिन और 3 रातों तक श्री राम समुद्र तट पर तपस्या करते रहे, लेकिन समुद्र शांत रहा। कोई उत्तर नहीं मिला। हनुमान, सुग्रीव और सेना यह देखकर चिंतित हो उठे। सुग्रीव ने कहा, प्रभु, समुद्र देवता उत्तर नहीं दे रहे। अब हमें कुछ और करना होगा। अंगद बोले, क्या समुद्र हमारी परीक्षा ले रहा है? श्री राम ने अपने नेत्र खोले और गंभीर स्वर में बोले, अब यदि समुद्र प्रार्थना से मार्ग नहीं देता तो मैं इसे अपने बाणों से सुखा दूंगा। यह सुनते ही संपूर्ण वातावरण में एक अलग ऊर्जा प्रवाहित हो गई। क्या होने वाला था? अब श्री राम ने अपना धनुष उठाया और एक दिव्य अग्निबाण, अग्नि से प्रज्वलित तीर निकालकर संधान किया। जब श्री राम का यह बाण संधान हुआ तो संपूर्ण आकाश हिल गया। समुद्र में लहरें उठने लगी। समुद्र तट पर कंपन होने लगा। देवताओं ने भयभीत होकर श्री राम की ओर देखा। श्री राम ने अपने धनुष की प्रत्यंचा को खींचा और गरजते हुए बोले, जब मेरी प्रार्थना नहीं सुनी गई तो अब यह समुद्र मेरे बाणों के ताप से सूख जाएगा। श्री राम के क्रोध से समुद्र उबलने लगा। उसमें रहने वाले जीव तड़पने लगे। लहरों में विकराल हलचल मच गई। तभी अचानक समुद्र से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। समुद्र देवता का प्रकट होना नलनील को वरदान। समुद्र देवता स्वयं श्री राम के चरणों में आकर बोले, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं न तो अपनी मर्यादा तोड़ सकता हूँ और न ही आपके भक्तों का अनादर कर सकता हूँ। आप जिस मार्ग की खोज में हैं, वह आपके पास ही है। श्री राम बोले, समुद्र पार करने का उपाय क्या है? समुद्र देवता ने बताया कि वानर योद्धा नलनील, जो विश्वकर्मा के पुत्र हैं, वे सेतु पुल निर्माण में निपुण हैं। वे पत्थरों को समुद्र में डालेंगे और वे पत्थर जल में तैरने लगेंगे। यह सुनते ही श्री राम ने नलनील को आदेश दिया कि सेतु निर्माण प्रारंभ करें। अब वानर सेना जोश में आ गई। लाखों वानर हर्षित होकर पत्थर लाने लगे। नल और नील, जो विश्वकर्मा के पुत्र थे, वे आगे आए और बोले, हे वानर वीरों, हमें हमारे पिता से एक वरदान प्राप्त है। हम जो भी पत्थर जल में डालेंगे वे कभी नहीं डूबेंगे। यह सुनते ही सेना में हर्ष छा गया। अब एक अद्भुत योजना बनाई गई। पत्थरों पर श्री राम का नाम लिखा जाएगा। वानर योद्धा मिलकर उन्हें समुद्र में डालेंगे। इससे जल पर एक दिव्य पुल बनेगा। राम नाम की महिमा। पत्थर तैरने लगे। जैसे ही पहला पत्थर समुद्र में डाला गया, वह डूब गया। नलनील ने पत्थरों पर राम नाम अंकित किया और पुनः समुद्र में डाला। अचरज, वे पत्थर तैरने लगे। अब राम सेतु निर्माण की शुरुआत हो चुकी थी। वानर सेना ने एक साथ जय घोष किया, जय श्री राम, जय श्री राम। अंगद, जामवंत, हनुमान और पूरी सेना अब पूरे जोश में थी। हनुमान और अंगद का अद्भुत प्रयास।
हनुमान और अंगद विशाल पर्वत उठाने लगे। हनुमान ने हिमालय से बड़े बड़े शिलाखंड उठाकर समुद्र किनारे लाए। अंगद ने अपनी अपार शक्ति से हजारों पत्थरों को उठाकर समुद्र में फेंका। जामवंत ने भी सेना को संगठित किया और पत्थरों को सही स्थान पर रखने का आदेश दिया। लाखों वानरों ने मिलकर यह कार्य किया। कोई पर्वत तोड़ रहा था, कोई पत्थर लाकर समुद्र में डाल रहा था, कोई श्री राम का नाम लिख रहा था, तो कोई पुल की संरचना को व्यवस्थित कर रहा था। इस प्रकार 5 दिनों तक अथक परिश्रम के बाद 100 योजन लगभग 1200 किलोमीटर लंबा और 10 योजन लगभग 120 किलोमीटर चौड़ा राम सेतु तैयार हो गया। भव्य राम सेतु तैयार। लंका पर विजय की ओर पहला कदम। अब समुद्र पर एक अद्भुत सेतु बन चुका था। श्री राम अपनी सेना के साथ पुल के निकट आए और देखा, यह कोई साधारण पुल नहीं था। यह श्रद्धा, भक्ति और परिश्रम का पुल था। वानर सेना अब उत्साह से भर उठी। लंका पर विजय अब निश्चित लग रही थी। श्री राम सबसे आगे सेतु पर कदम रखते हैं। वानर योद्धा उनके पीछे चलते हुए गर्व और भक्ति से भरे हुए हैं। हनुमान, अंगद और सुग्रीव सेना को मार्ग दिखा रहे हैं। जामवंत अपनी धीरता से सेना को अनुशासन में रख रहे हैं। नल और नील पुल को और मजबूत करने का कार्य देख रहे हैं। वानरों के मन में उत्साह था। वे समुद्र के ऊपर सेतु पर चलते हुए गर्जना कर रहे थे। अब लंका दूर नहीं, अब रावण का अंत निश्चित है। श्री राम ने पहली बार लंका को देखा। जब श्री राम सेतु के अंतिम छोर पर पहुंचे तो उनके सामने विशाल स्वर्णमय लंका नगरी थी। सोने से जड़े महल, ऊंची अटारियां और अभेद्य किले लंका की भव्यता देखते ही बनती थी। राक्षस योद्धा दूर से पहरा दे रहे थे और लंका में हलचल बढ़ गई थी। आकाश में अशुभ संकेत थे। रावण के अंत का समय आ चुका था। श्री राम का संकल्प, रावण का अंत निश्चित। लंका को देखकर श्री राम ने गंभीर स्वर में कहा, अब समय आ गया है। रावण का अंत निश्चित है। माता सीता के अश्रु अब अधिक नहीं बहेंगे। यह धर्म की विजय और अधर्म के नाश का समय है। सुग्रीव, अंगद और हनुमान ने सिर झुकाकर श्री राम की प्रतिज्ञा को स्वीकार किया। लक्ष्मण ने अपना धनुष कसकर पकड़ा और कहा, भैया, यह युद्ध केवल रावण के विरुद्ध नहीं बल्कि अधर्म के विरुद्ध धर्म की स्थापना का संग्राम होगा। श्री राम की आंखों में अब केवल विजय की ज्वाला थी। श्री राम की सेना लंका में प्रवेश करने के लिए तैयार। अब रामसेना युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार थी। सेतु पार होते ही रणभेरी बज चुकी थी। लंका नगरी में हलचल मच गई। रावण को यह सूचना मिल चुकी थी कि श्री राम की सेना पहुंच चुकी है। अब आगे क्या होगा? क्या रावण युद्ध की तैयारी करेगा? क्या विभीषण श्री राम की सहायता करेंगे? जानने के लिए अगले भाग को देखना न भूलें। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। और अगर आप ऐसे हाई अमेजिंग कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। शुक्रिया।